वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपको हमने पढ़ाया था चैप्टर वास्तविक संख्या, उसका उदाहरण एक्सरसाइज 1.1 का उदाहरण देखेंगे। ठीक है, और ये उदाहरण नंबर 3 है, आप देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख के पढ़ लें और मैं पढ़ता हूँ एक बार। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q या 4q + 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। इसे कैसे हमें प्रूव करना है, हमें इस बात पे ध्यान देनी है। ठीक है, तो चलिए इसे हम देखते हैं। तो मैंने आपको बेसिक जब पढ़ाया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो आपको बताया था कि हम 2 नंबर लेते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, सत्यापित कोई चीज़ करते हैं, यानी सिद्ध करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कोई 2 नंबर दिया ही नहीं गया है, बस एक रूप दे दिया गया है 4q + 1 4q + 3। तो इसका हम क्या करें, चार्ट डालें? नहीं ना। तो चलिए देखते हैं। मैथ को अचार की तरह चाट जाना है, ध्यान रखना है इस बात को। देखिए पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल 2 और सिंपल तरीक़ा से समझाया था। माना कि यहाँ पे देखिए उस क्वेश्चन में बात हो रही थी धनात्मक सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक दोनों की, लेकिन इसमें बात हो रही है केवल धनात्मक विषम पूर्णांक की। तो हम लोग ज़्यादा किस पे फोकस करेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक पे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, माना कि a बराबर कर लेते हैं, a बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, और देखिए आपको b नहीं मालूम है, तो देखिए b हम क्या मान लेंगे, देखिए सभी में एक चीज़ कॉमन है और वो है 4। कितनी है, देखिए 4। q के साथ क्या लगा हुआ है, 4। तो उसे क्या कर लेंगे, हम लोग भाड़े पे रख लेंगे। समझ रहे हैं ना बात को, भाड़े पे। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में चलेंगे। देखिए यहाँ से हल है, थोड़ा माफ़ करिएगा मैंने लिखना। अब हम लोग किससे चलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी EDA से। EDA से देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। इसमें क्या होता है, a बराबर BQ + R। ठीक, a बराबर BQ + R। सिंपल है बॉस, देखते रहिए। देखिए a के तो वैल्यू मैंने कुछ नहीं माना है, बस धनात्मक विषम पूर्णांक कर दिया है, तो ये का ये रहेगा। और b को मैंने कितना माना है, 4, यानी 4q + R। अब जो खेल चलेगा इस पे चलेगा, R पे, यानी हम इस R यानी R को क्या कहते हैं, शेषफल। एक बार मैं और रिपीट करा देता हूँ आपको। ये जो है इसे हम भाज्य कहते हैं। ए होता है भाजक, Q होता है भागफल और R होता है हमारा शेषफल। तो सब यहाँ पे खेल है शेषफल का। ठीक है, आप शेषफल समझ गए, आप पूरा समझ जाएंगे। अब आते हैं कि इसमें हमें R कितने तरह से मिल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि R जो है 1 से शुरू हुआ है 3 तक आया है, 1 से शुरू होकर 3 तक आया है, यानी आप R कितने बार रख सकते हैं। ठीक है, R कितने बार रख सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, 0 से शुरू कर सकते हैं, 0 1 2 और 3। हार्डली कितने तक है आपका, 3 तक। 3 से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए आपको जो है अंततः 3 तक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। अब देखते हैं, अब किस पे हम लोग देखेंगे, R को चेंज करेंगे यहाँ पे, यानी a बराबर 4q + R के वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक पूरा पार्ट 0, यानी a बराबर केवल हमें क्या मिलेगा, 4q। यानी हम लोग कितना रखें, R बराबर 0 रखते हैं तो हमें a बराबर कितना मिलता है, 4q। मैंने आपको अभी समझाया, R के वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगी। फिर R के वैल्यू 1 रखते हैं, तब हमें कितने मिलेंगे, आप देख सकते हैं 4q + 1। फार्मूला बैठा कर देख लें। फिर हम लोग रखेंगे R बराबर 2, तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर 4q + 2। फिर हम लोग रखेंगे R बराबर 3, तो कितना हो जाएगा, a बराबर 4q + 3। देखिए तो सिंपल तरीके से समझना बेहद आसान होती है। यानी क्या हो गया, a बराबर 4q + 3। अब आपको क्या पहचाननी है, आपको दर्शाना है एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो हमें पहचाना है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो मैंने आपको अभी बताया था धनात्मक विषम पूर्णांक किस टाइप के होते हैं। देखिए आपको मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, आप हो सके तो पिछला क्वेश्चन को देखकर इस क्वेश्चन को देखें, आपको ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। और नहीं तो आपको केवल लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए आप किसी भी नंबर में सम संख्या से गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सम संख्या। क्या मिलता है, सम संख्या। जैसे देखिए सम संख्या हमारे पास 2 है, ठीक, और विषम संख्या 3 लेते हैं और गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। ये क्या हो गया, सम संख्या। तो देखिए इसमें सब जगह सम संख्या है। अगर हम यहाँ पर क्यू के वैल्यू कुछ भी रखेंगे ना, हमें सम संख्या मिलेगा। लेकिन देखिए सम संख्या के साथ अगर हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, यानी 2 में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे तो सम संख्या रहेगा। लेकिन सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, विषम। देखिए ये है सम, ये क्या है हमारा, विषम। आप जोड़ लीजिए, देख सकते हैं 3 चौका 12 और 1 13। आप कुछ और रख सकते हैं, 5 चौका 20 और 1 21, विषम आ रहा है। यहाँ भी देखिएगा तो सम और यहाँ भी देखिएगा तो विषम। तो सिंपल बातें थी कि विषम संख्या किस रूप में मिल रही है, a बराबर 4q+1 और a बराबर 4q+3, और आपको वहाँ पे सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं कि आपको यही प्रूफ करना था। तो देखिए मैं यहाँ पे केवल लिखता हूँ, अतः सम पूर्णांक बराबर 4, सम नहीं लिखना है, माफ़ करिएगा, केवल विषम पूछा ना दर्शाने के लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है। अगर आपको इसे पूरा लिखना है तो मैं एक बार बोलता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा अंत में। अतः 4q+1 4q+3 धनात्मक विषम पूर्णांक, माफ़ करिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, ठीक है। आप ऐसे लिख देंगे, आपको एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। कोई टीचर 1 नंबर भी आपको नहीं काट सकता है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर आपको विश्वास हो तो सही बात है, क्योंकि विश्वास पे दुनिया कायम है।